इंट्रोडक्शन टू इन्वर्स वेरिएशन। आज हम समझेंगे कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है और इसका आम लाइफ में हमारे पास वो कौन से केसेस हैं जिन पे हम इसको देख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही आम लाइफ की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक वर्कर है जो कि खेतों में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर मैं डिफरेंट यानी कैटेगरी के यहाँ पर शो कर रहा हूँ। प्लांट्स जो के हैं वो उगे हुए हैं और उनका ये काम है कि उन्होंने यहाँ से इनको क्या करना है जी, काटना है और एक जगह पे बंडल बनाना है, ठीक है। ये उस बंदे का, वर्कर का काम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वो प्लांट्स हैं। अब वर्कर जो है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक ही वर्कर है, ठीक है। ये एक वर्कर है, यहाँ पे चलें जिसकी पिक्चर भी बना देते हैं। अब ये एक वर्कर है जिसने इनको जो है क्या करना है जी, काटना है। अब इसके लिए ये काम बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जो है ये वर्क करता है, ये यानी सारे घास को काटता है, इसको लग जाते हैं पूरा एक दिन लग जाता है, ठीक है। वन डे में ये सारा काम फिनिश करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस वर्कर की जगह एक और वर्कर हायर कर लेते हैं, यानी एक और वर्कर आ जाता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है। अब ये दो पर्सनस हो गए हैं। अब ये दोनों मिलकर इसी काम को जो है वो हाफ डे में कवर कर लेंगे। यानी यहाँ पर अब उनका जो वर्क है, यानी बंदों की तादाद मैंने बढ़ाई तो जो काम करने की सलाहियत है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि वर्क जो है वो लोड कम हो गया। तो इस तरह से इनका जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा इस काम को फिनिश करने के लिए वो हाफ डे लगेगा। इसी तरह अगर मैं दो पर्सन और हायर कर लेता हूँ, यानी चार बंदे हो जाते हैं अब, ठीक है। इस तरह चलें जी, दो पर्सन और बना लेते हैं हम। यहाँ पर फॉर एग्जांपल दो पर्सन और आ गए हैं। तो अब यही वर्क जो है वो कितने दिनों में, यानी कितने टाइम में हो जाएगा, अब ये क्वार्टर डे में हो जाएगा, यानी दिन के चौथाई हिस्से में ये काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये बात देखी कि बंदों की तादाद बढ़ाने से जो वर्क होता है वो क्या हो जाता है जी, रिड्यूस हो जाता है। तो ये वर्क में और मैं इस तरह से कहूँ कि वर्कर्स में अगर हम देखें तो इन दोनों में आपस में, यानी आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर वर्कर्स का अगर हम टाइम के हिसाब से देखें, यानी अगर मैं यहाँ पे चलिए जी वर्कर्स की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक साइड पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये आपस में इन्वर्स वेरिएशन है, ठीक है। यानी इनमें आपस में जो है वो इस तरह का ताल्लुक है कि टाइम जितना आप क्या करते हैं जी, वर्कर बढ़ाते जाएंगे टाइम उतना कम लगता जाएगा, और जितना वर्कर्स कम करते जाएंगे उतना टाइम ज़्यादा लगता जाएगा। तो ये बेसिकली जो इन्वर्स वेरिएशन की ये प्रॉपर्टी है। अब इसको एक और एंगल से, एक और यानी डेली लाइफ से हम समझ सकते हैं, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मुशाहिदा किया कि एक नदी में इस तरह से पानी जो है वो बह रहा है, ठीक है। यहाँ पे चलिए एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, ये एक पानी जो है फ्लो कर रहा है यहाँ से, ठीक है। अब इसमें इसके रास्ते में अगर जितनी आप रुकावटें प्रोड्यूस करते जाएंगे, जितनी रुकावटें ज़्यादा आती जाएंगी उतना पानी के बहाव में क्या होता जाएगा, कमी होती जाएगी। यानी यहाँ पर एक हर्डल आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो अब इससे क्या होगा, जो फ्लो ऑफ वाटर है वो क्या होता जाएगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल थी जो कि आपको मैं बताना चाह रहा था। और यहाँ से हमने देखा कि इस फॉर एग्जांपल ये स्टोन्स वगैरह, पत्थर हैं या कोई मिट्टी के ढेर हैं जो इधर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पानी में रुकावट पैदा हो रही है। तो ये बेसिकली इनमें भी आपस में क्या जी, इन्वर्स वेरिएशन है। इस तरह से और भी एग्जांपल्स प्रैक्टिकल लाइफ में मौजूद है जिनमें हम ये देख सकते हैं कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होती है।